मैम, 12th के बाद क्या करें? बहुत कन्फ्यूजन है मैम। कन्फ्यूजन तो होना नॉर्मल है बेटा, पर बिना प्लानिंग के डिसीजन लेना डेंजरस है। मैम, घर वाले बोल रहे हैं कुछ भी कर, लेकिन बस तू घर पे मत बैठा रहे। ये तो सबके घर का डायलॉग है। चलो आज क्लियर करते हैं। सबसे पहले 3 स्ट्रीम होती है और ये सबको पता है। एक स्ट्रीम होती है साइंस, दूसरी स्ट्रीम होती है कॉमर्स और तीसरी स्ट्रीम होती है आर्ट्स। सो चलो साइंस वाले बच्चों के लिए देख लेते हैं कि क्या क्या करियर ऑप्शन है। सबसे पहले वो इंजीनियरिंग कर सकते हैं, फिर वो मेडिकल में जा सकते हैं। मेडिकल यानी MBBS, BDS, नर्सिंग, पैरामेडिकल कोर्सेज, फार्मेसी, B.Pharm, D.Pharm, या फिर वो प्लेन BSc कर सकते हैं, जिसमें वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ऐसे सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। मैम, सब लोग बोलते हैं इंजीनियरिंग ही करना है, क्यों? क्योंकि बेटा वो ट्रेंड है, पर याद रखो ट्रेंड को फॉलो मत करो, इंटरेस्ट को फॉलो करो। चलो देखते हैं अभी कॉमर्स वाले बच्चों के लिए क्या करियर ऑप्शन है। CA, CS, B.Com, BBA, MBA, बैंकिंग और फाइनेंस। मैम, CA तो टफ होता है ना? हाँ, थोड़ा सा टफ है, पर इम्पॉसिबल नहीं है। कंसिस्टेंसी प्लस पेशेंस इज इक्वल टू सक्सेस। तो चलो बच्चों अभी देखते हैं कि आर्ट्स वालों के लिए क्या करियर ऑप्शन है। आर्ट वालों को लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, बट एक्चुअली UPSC, स्टेट PCS, लॉ, जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, फिजियोलॉजी एंड टीचिंग, ये सभी स्ट्रीम आर्ट्स वालों के लिए है। मैम, आर्ट्स वाले IAS भी बन सकते हैं क्या? बिल्कुल, इंडिया के बहुत सारे IAS ऑफिसर्स आर्ट्स बैकग्राउंड से ही है। तो चलो अभी मेरे 3 सवालों के जवाब दो। सबसे पहला सवाल, तुम्हें क्या करना सच में पसंद है? दूसरा सवाल, तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन है वो कैसी है? तीसरा सवाल, तुम कितने सालों तक आगे पढ़ाई कर सकते हो? अगर तुम्हें क्रिएटिविटी पसंद है तो तुम यूट्यूब या फिर ड्रेस डिज़ाइनिंग ऐसे कुछ कर सकते हो। अगर तुम्हें लोगों की हेल्प करना पसंद है, लोगों को कंसल्टेंसी देना पसंद है, यानी कि कुछ सलाह देना पसंद है, तो तुम डॉक्टर या फिर लॉयर ये भी बन सकते हो। अगर तुम्हें नंबर्स पसंद है जैसे कि मैथ्स वगैरह, तो तुम CA या फिर बैंकिंग के एग्ज़ाम्स दे सकते हो। अगर तुम्हें पावर और रिस्पेक्ट यही चाहिए तो तुम UPSC या फिर सिविल सर्विस जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो दे सकते हो। मैम, मुझे तो सोना पसंद है। तो बेटा तुम ड्रीम एनालिटिक्स बन जाओ। अभी मैंने तुम लोगों से एक क्वेश्चन किया था कि तुम लोगों को क्या करना पसंद है। हो सकता है तुम्हें पेंटिंग करना पसंद हो या फिर कंप्यूटर चलाना पसंद हो। बचपन में जो कुछ भी, बचपन से लेके अभी तक तुम्हारी जो कोई भी फेवरेट चीज़ है, अगर तुम्हें पेंटिंग करना पसंद है और तुम उस पेंटिंग को बढ़ा ही नहीं रही हो आगे, मतलब कि तुम अपडेट नहीं कर रहे हो, जैसे कि तुम्हें बच्चों वाली पेंटिंग करना आता है बचपन से, तो तुम अभी उसको अच्छे से स्ट्रोक बनाओ, अच्छे से उसको और अपडेट करो, वो तुम्हारी स्किल बन जाएंगी। और तुम्हारी जो इंटरेस्ट है और तुम्हारी स्किल है, ये दोनों मिलके तुम्हारा बेस्ट और स्ट्रॉन्ग करियर बन सकता है। और मेन चीज़, जो भी तुम्हारा इंटरेस्ट है उसका स्कोप क्या है, यानी कि आगे चल के इसका यूज़ बढ़ने वाला है या फिर घटने वाला है, या फिर इसकी जगह मशीन काम कर सकती है फ्यूचर में, ये सोच के अपना करियर चूज़ करो। दूसरा सवाल, तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है? अभी कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा वीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा वीक, एंड ऐसे बच्चे अंदर से चाहते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी कुछ काम करूं और अपने घर को सपोर्ट करूं। तो उनके लिए बेस्ट रहेगा कि कोई भी पैरामेडिकल कोर्स वो कर ले। ये कम टाइम के लिए होते हैं, पर ये आपको एक ठीक ठाक अमाउंट यानी कि 10 से 15 हज़ार तक कमा के आराम से दे सकती है और आप बहुत जल्दी इससे जॉब पा सकते हो। ये एक स्ट्रॉन्ग करियर तो नहीं है, पर आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लायक बन जाते हो। और ना सिर्फ पैरामेडिकल कोर्स, बल्कि कंप्यूटर कोर्स जैसे टाइपिंग हो गया, स्टेनोग्राफी हो गया, ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग करियर बनाते हैं, और वो भी कम से कम 2-3 सालों में। तीसरा सवाल, तुम्हारे पास कितना समय है पढ़ाई करने के लिए? जैसे कि कुछ लड़कियां बोल सकते हो जिनके घर से प्रेशर होता है कि जल्दी करो, पढ़ाई जल्दी ख़त्म करो। सो मैं इसलिए आपसे पूछ रही थी कि आपके पास कितना टाइम है, ये आपको पता रहना चाहिए। सो तुम्हें अगर पता है कि मेरे पास बहुत कम समय बचा है और तुम्हें सपने बहुत बड़े हैं, सो तुम अभी से लग जाओ। अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ एक्स्ट्रा की पढ़ाई करो। 8-10 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस रोज़ 2 से 3 घंटे तुम्हें कंटिन्यूटली पढ़ना है। सो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये एक बेसिक ढांचा है जो किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। चलो अभी तुम्हें फाइनल एडवाइस देती हूँ, दूसरों का कॉपी मत करो, प्रेशर में डिसीजन मत लो, स्किल डेवलप करो। जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जाम्पल में बोला कि पेंटिंग आती है तो उसको अपडेट करो। कुछ भी करो बेटा, बस टाइम वेस्ट मत करो। राइट डिसीजन प्लस वो राइट टाइम इज इक्वल टू ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू मैम, अब क्लैरिटी मिल गई है।
हाँ, अभी कन्फ्यूजन ख़त्म हो गया है ना, तो एक्शन शुरू करो। और हाँ, 12 के बाद अगर तुमने कुछ गलत भी डिसीजन ले लिया तो ये मत समझो कि लाइफ ख़त्म, क्योंकि यही से लाइफ चालू होती है। ओके बेटा, बाय बाय।